तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, from the rate expression for the following reactions, determine their order of the reaction and the dimensions of rate constant. तो यहाँ पे हमारे पास चारों रिएक्शन गिवन है, जिसका रेट का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग को इससे इसका ऑर्डर निकालना है एंड रेट कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो डिटरमाइन करना है। अब ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3NO से यहाँ पे हो रहा है N2O, जहाँ पे हमारा रेट का एक्सप्रेशन गिवन है रेट कांस्टेंट इनटू NO टू द पावर 2। तो यहाँ पे रेट का जो एक्सप्रेशन है इससे क्लियर है जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2। ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि रिएक्टेंट का पावर यहाँ पे गिवन है 2, तो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2। अब रेट कांस्टेंट K is equal to R divided by NO स्क्वायर। अब रेट का डायमेंशन क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रेट का डायमेंशन है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये जो NO है इसका कंसंट्रेशन भी है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उसका रेट कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है H2O2 प्लस 3I माइनस या प्लस 2H प्लस, प्रोडक्ट है हमारा 2H2O प्लस I3 माइनस। तो इसका रेट इक्वेशन जो है R इज इक्वल टू K H2O2 और I माइनस। तो यहाँ पर जो हमारा रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे इसका पावर है 1, इसका पावर भी 1, तो ओवरऑल इसका ऑर्डर हमारा हो गया यहाँ से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 इज 1 एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस इज 1, देयरफॉर टोटल ऑर्डर इज 2। ओके, अब इसका जो डायमेंशन निकालना है रेट कांस्टेंट का वो हमारा हो जाएगा K इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा फिर से ये क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 है यानी कि ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2। तो यहाँ से हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन का K का डायमेंशन। थर्ड है CH3CHO से CH4 प्लस CO। तो यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन है K इंटू CH3CHO टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे हमारा जो पावर है वो है 3/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा हमारा 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू CH3CHO, जिसका पावर है गिवन है 3/2। तो ऑर्डर हो गया यहाँ पे 3/2। अब K का डायमेंशन क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा मोल टू द पावर माइनस हाफ लीटर हाफ सेकेंड इनवर्स।
इसको सॉल्व करने से हमारा K का डायमेंशन मिल गया मोल माइनस हाफ, लीटर हाफ, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पे गिवन है हमारा रेट का एक्सप्रेशन K C2H5Cl, यानी कि इसका पावर 1 है, तो ओवरऑल इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1, और इसमें K का डायमेंशन हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स। इसका पावर 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे K का डायमेंशन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का। फॉर द रिएक्शन 2A plus B 2A to B, the rate is given like this with K value 2 into 10 to the power minus 6 mole to the power minus 2 liter square second inverse. Calculate the initial rate of the reaction when A is equal to 0.1 mole per liter, B is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of the reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 2A प्लस B से A to B। तो यहाँ पे A और B का रेशियो क्या है 2:1। A और B का जो हमारा यहाँ पे रेशियो है A:B, यहाँ पे है 2:1। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट गिवन है, हमारा रेट कांस्टेंट K का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 into 10 to the power minus 6, ये है हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो पहला जो हमारा पोर्शन है इसके लिए हम लोग रेट को डिटरमाइन कर लेते हैं। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है रेट इज इक्वल टू K into A B to the power 2। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट गिवन है हमारा 2 into 10 to the power minus 6 into A का कंसेंट्रेशन जो फर्स्ट था 0.1 मोलर और B का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.2 टू द पावर 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 8.0 into 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस के लिए जब A का कंसेंट्रेशन था 0.1 एंड B का था 0.2 मोल। ठीक है, मोल पर लीटर। तो ये था इसके लिए रेट का वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वहां पे हम लोग के पास जानना चाहते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। तो A का कंसेंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस होके 0.06 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा A रिएक्टेड कितना, A यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, A का फाइनल इनिशियल कंसेंट्रेशन था 0.1 और रिएक्शन के बाद वो हो गया 0.06। तो A रिएक्शन किया है 0.04 मोल पर लीटर। इस कंसेंट्रेशन का A यहाँ पे रिएक्शन कर चुका है। अब B रिएक्टेड, अब A जितना करेगा B उसका हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में दिया हुआ है 2A plus B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे B रिएक्शन, A अगर 0.04 मोल करेगा तो B हो जाएगा इसका हाफ 0.02, B हो जाएगा इसका हाफ 0.02 मोलर। ठीक है, तो 0.02 मोलर इसको हम इस B का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था, B का इनिशियल कंसेंट्रेशन था हमारा 0.2, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ B। हम लोग को कंसेंट्रेशन ऑफ B निकालना है क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ A तो गिवन है 0.06, देयरफॉर A रिएक्शन किया है 0.04 मोल पर लीटर, B कितना रिएक्शन किया है 0.02। अब इसको हम B का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था 0.2 उससे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 0.18 मोल पर लीटर। अब हमारे पास जो B का कंसेंट्रेशन जो
अब हमारे पास है आफ्टर रिएक्शन वो है 0.18 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब हम सेकेंड केस के लिए इसका रेट डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड केस के लिए रेट हो जाएगा हमारा, के का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन था, 2.0 इंटू 10⁻⁻6। ए का कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास है 0.06 जो गिवन था, इंटू बी का कंसेंट्रेशन 0.18 टू द पावर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड जो केस है उसके लिए रेट का वैल्यू। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट था उसके लिए रेट हो जाएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 to the power -4 mole inverse liter second inverse? तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, 2NH3 यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है N2 प्लस 3H2। ये हो गया हमारा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब ये गिवन है कि ये हमारा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका अगर हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन -12 ddt ऑफ NH3। ये हमारा रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ये होता है -12 ddt ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ddt ऑफ N2 और लिख सकते हैं ddt 1/3 ddt ऑफ H2। ये है हमारा इसका रेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रेट का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के, क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू के इंटू a टू द पावर 0, a यहाँ पे रिएक्टेंट, तो a टू द पावर 0 का मतलब ये 1 हो गया, तो R इज इक्वल टू के, तो हम लोग यहाँ पे R इज इक्वल टू यहाँ पे के लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है। अब इस रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, रेट कांस्टेंट का हमारा वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर सेकेंड। ओके, अब हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, N2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक्सप्रेशन था ddt ऑफ N2 इज इक्वल टू K, वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ddt N2 इज इक्वल टू K। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 1/3 ddt of H2 is equal to K is equal to 2.5 into 10 to the power -4। यहाँ से अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकालना है ddt of
H2 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 10⁻⁴। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है 2.5 इंटू 10⁻⁴, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है 7.5 इंटू 10⁻⁴। क्वेश्चन है, the decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane, H2 and CO, and the reaction rate is given by rate is equal to K CH3OCH3 dimethyl ether to the power 3/2. The rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of dimethyl ether. That is, rate is equal to rate constant into partial pressure of dimethyl ether to the power 3/2. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and rate constant? तो यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर जहाँ पे हमारा रेट का एक्सप्रेशन गिवन है K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन गिवन है, और हम लोग को रेट का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर में इसको एक्सप्रेस किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर का जो यूनिट है बार बाय, यहाँ पे हमारा मिनट में दिया हुआ है टाइम, तो बार बाय डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया इस रेट का यूनिट। तो रेट का यूनिट यहाँ पे हमारा हो गया बार मिनट इनवर्स, ये हो गया हमारा रेट का यूनिट। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OCH3 होल टू द पावर 3/2। तो रेट का यूनिट ऑलरेडी डिटरमाइंड है जो है बार मिनट इनवर्स, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे बार में गिवन है, बार टू द पावर 3/2। तो यहाँ से हमारा रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा वो होगा बार, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3/2, सो 1 माइनस 3/2 ये हो जाएगा -½ मिनट इनवर्स, -½ मिनट इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट बार टू द पावर -½ मिनट इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 का, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या फैक्टर के ऊपर केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है हम एक एक करके उसको लिखते हैं। नंबर 1 जो है वो है रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो ये ऑब्वियस है कि कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाने से हमारा रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। सेकेंड जो है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिएक्शन रेट को जो अफेक्ट करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो एक रिएक्शन होने के लिए आवश्यक है
एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है एक रिएक्शन होने के लिए, और टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्टिवेशन एनर्जी भी रिएक्टेंट को मिल जाता है, और इसीलिए इन द मोस्ट ऑफ द केसेस टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड जो है हमारा वो है नेचर ऑफ reactants and products, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का नेचर कैसा है, गैसियस है, लिक्विड है और सॉलिड है, तो इसके ऊपर भी हमारा केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं। फोर्थ जो है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन रेट को ऑल्टर कर देते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कैटलिस्ट यूज करने से हमारा रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। रिएक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रिएक्शन रेट को ऑल्टर करते हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से हमारा केमिकल रिएक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, और इसके लिए हमारा रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। सिक्स्थ जो है वो है रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर, सिक्स्थ है रेडिएशन एक्सपोजर। और सेवेंथ जो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है प्रेशर। तो ये था हमारा फैक्टर्स जिसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है a reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of a reaction affected if the concentration of the reactant is doubled and reduced to half? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन है हमारा सेकेंड ऑर्डर का। इसका अगर हम रेट को एक्सप्रेस करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर स्क्वायर। यहाँ पे ए है हमारा रिएक्टेंट, सपोज ए इज आवर रिएक्टेंट। सिंस इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ए टू द पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है नंबर 1 जो है, अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डबल कर दे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हो जाने का मतलब है 2a, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया 2a, तो अब रेट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के 2a स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 4ka स्क्वायर। तो बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, rate of the reaction becomes 4 times। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दे। सेकेंड में है हमारा अगर कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस टू हाफ, तो अगर हम इसको हाफ कर दे तो ये हमारा हो जाएगा a/2, तब रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा के a/2 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1/4 के स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट है वो 1/4 टाइम्स होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट बिकम्स 1/4, रेट बिकम्स 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली? तो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का क्या संपर्क?
और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा जो रेट है वो इंक्रीज होता है, और रेट इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मिलता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब as a generalization, the rate of reaction and the rate constant, it becomes almost double for every 10 degree rise in temperature. तो every for हम लोग यहाँ पे लिखते हैं for every 10 degree rise in temperature, 10 degree rise in temperature, rate constant जो होता है, rate constant becomes almost double, ऑलमोस्ट डबल। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली एक रेशियो है, ये टेम्परेचर का एक रेशियो है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू हमारा रेट कांस्टेंट का रेशियो है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट ओनली T डिग्री सेल्सियस। सो ये जो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस, इस रेशियो को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एंड ये रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर the rate constant becomes almost double. Okay, and this is known as temperature coefficient. क्वेश्चन है हमारा 4.8 का। इन अ pseudo first order reaction in water the following results were obtained। तो यहाँ पे इस चार्ट में इसका रिजल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा द एवरेज रेट बिटवीन 30 to 60 सेकेंड will be यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। हम लोग को ये पता है कि रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे 30 to 60 सेकेंड्स में चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है 0.31 minus 0.17 divided by time 30. 60 minus 30 is equal to 30. 60 minus 30 तो ये हो गया हमारा 30। तो इसका रेट हमारा हो जाएगा 4.67 into 10 to the power minus 3 मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट इन द टाइम इंटरवल 30 to 60 चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम
तो ये हो गया हमारा 4.67 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। क्वेश्चन है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। नंबर 1 राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में या सेकेंड ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसा होगा। तो इसका इक्वेशन होगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर है 1 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी जिसका पावर है 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है वो है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी का कंसेंट्रेशन अगर हम 3 टाइम्स बढ़ा दे तो इसका रेट में क्या असर पड़ेगा। तो बी का कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा देना का मतलब है ये हो जाएगा 3b। तो यहाँ पे हमारा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा 3b²। तो ये हो जाएगा 9k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b²। तो बेसिकली यहाँ पे 9 टाइम्स इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं रेट बिकम्स 9 टाइम्स। रेट यहाँ पे 9 टाइम्स इंक्रीज होता जा रहा है। थर्ड जो है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी का कंसेंट्रेशन अगर हम डबल कर दे तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ये हो जाएगा 2a और ये हमारा हो जाएगा 2b²। 2 इंटू 2² यानी कि ये हो जाएगा 8k इंटू a इंटू b²। तो यहाँ पे रिएक्शन का जो रेट वो 8 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे रेट becomes 8 times. Rate becomes 8 times. Okay? अगर हम इसका कंसेंट्रेशन डबल करते बोथ ए एंड बी का तो इसका रेट 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।